मैडम आज आप रामगढ़ आया हूँ। आप बात कर सो चतुर सिंह जी जौन साहब सु। आप एक प्रगतिशील कृषक है जो को धोरा धरती है ये रे महीनो आप कृषि रे महीनो बहुत अच्छा प्रयोग किया है और खड़ीन की है। खड़ीन दी जो क्या करे कि आज रे समय रे महीनो की स्थिति है कोकर है ये माथे आप बातचीत कर सो। तो राम राम शाह जी राम राम साहब। देखो के आप आज किसान भाई वास्ते खड़ीन माथे चर्चा कर सो। जी खड़ीन पद्धति की है और आज रे समय रे महीनो खड़ीन नई जो खेती हो रही है उस रे महीनो कितो मार्गदर्शन करे। खड़ीन एक झील नुमा स्थान थो तो खड़ीन दो तरीके रा मोरे इलाके में अपने जैसलमेर करीकरम जैसलमेर रे आसपास जैसलमेर रे उत्तर पश्चिम जो खडाल क्षेत्र है ये में खड़ीन नारी बहुताई रही है। खड़ीन एक तो देवी बंद है। देवी बंद उनका जो देवताओं द्वारा बांधे गए मतलब भौगोलिक रूप से वो बंद है और बरसात रो जिको भी पानी आवे वो हुए में रुक जावे। जहाँ अपने बुज खड़ी ने गए साल बुज खड़ीन में अच्छी बरसात थी तो गए साल बुज खड़ीन में पानी भरे रहे अजो तक गए साल बरसात रो पानी भरे पड़ो तो हुए में खेती को नहीं हो पाई। और दूसरा जो खड़ीन है जो देवी बंद नहीं है वहाँ में भूगोल रूप से तो वो बंद है ही। कोई भौगोलिक बंद टूट गयो उहे न समाज सामलाती मानते हुए सामलाती मतलब सबरो सहभागिता जो रामगढ़ री बात करो तो रामगढ़ में 12 गांव री जमीन तो 12 गांव रागवा शेवा जोगा डेछी हेमा भोजरा दूजा साइन यो सबरी एक खड़ीन में पाटे है सबरी सामलात जमीन। और उहे में बरसात जो अपने दूध में मलाई हुए वो अपने पानी रे साथ भी मलाई आया करे। पानी जे ठहर जावे वो पानी धरती में समा जावे मलाई ऊपर रुक जावे। सदिया सो ये मलाई री जो प्रक्रिया रुकनी हती वे उपजाऊ वे जमीन ने बहुत ज्यादा उपजाऊ बना दी। बाकी बुजुर्गों ने नमी संजोन नो एक वो कोडी तरीको थो साहब तो कदे बरसात कम होते है कदे बरसात ज्यादा होते। ज्यादा बरसात होती तो खड़ीन ने महीने एक नाड़ो राखता छेद राखता जो 10-15 सितंबर या ये अब भादवी तेरस यो दिन महीना नाड़ो खोल देवता पानी धीरे धीरे निकलतो क्योंकि लोग वो टाइम खेती बैलों से ऊँटों से करता। और नमी संजोन नो मतलब है कि कदे कदे ऐसो भी आवतो कि नाड़ा करनी नौबत को नहीं आती हुआ पेल खड़ीनारो पानी सूख जावतो तो खड़ीनारो पानी सूखतो पेल सूखतो तो वो जमीन ना माई ते कहता का जमीन ना दबा के रखो वो में हल चला देवता ऊपर पाटो स्वागो चला के वो जमीन नी नमी न दबा देवता। और नमी दब्योड़ी पछे वो ओतरा बाहरों उत्तर दिशा री हवारो इंतजार करता। एक प्रकृति रो नियम है बहुत बड़ो विज्ञान है कि वो जमीन में जो पोली जमीन थी ऊपर से ढक्योड़ी थी थोड़ी दबायोड़ी थी नमी बाहर तो कौन जाती पर वो नमी जो को पोली जमीन थी वो सांस लेती रहती। और जहाँ उत्तर री हवा चलती ऊपर रो वातावरण ठंडो होने लगतो और नीचा गर्मी होती तो गर्मी प्रकृति आपरे ऊपर री ठंडक ना गरम राखण सारू प्रकृति नीचा सा नमी बाहर लावती। और मोरा बुजुर्ग उन कहता कि हमें ओतरो बाहर बजो हमें रेज ऊंचो आ जाए मतलब नमी ऊंची आ जाए। वो नमी ऊंची आने बाद महीना स्वागो लगा करके जीवन में बहुत लंबे टाइम से रेगिस्तान में जीवन रहो है तो खड़ीन खेती भी बहुत लंबी रही है और पारंपरिक खेती रही है। परंपरा रा बीज रहा है थे काठिया लाल गेहूं एथ रहा कुंजरिया जो कुरंजी जेड़ो उरो सिट्टो तो कुंजरिया रहा मसूरी रा गेहूं रहा सोना मोती गेहूं पैगम्बरी गेहूं जिकन कहता अबू सोना मोती के वो गेहूं ये इलाके में रहा। और वो नमी में गेहूं बोने बाद में बिना सिंचाई उर महीना उत्पादन होतो। और उत्पादन नी तुलना हमारा माइट उत्पादन नी तुलना वो बीज शो कर 1 क्विंटल बीज बुओ है तो 20 क्विंटल 25 क्विंटल 30 क्विंटल 40 क्विंटल तक उत्पादन हो जाओ तो 1 क्विंटल बीज में। कदे कदे जमानो मोड़ो तो नमी कम होती तो 10 या 12 मतलब 10 गुना 12 गुना भी उत्पादन
નું તો मैं चतर सिंह आप री पीढ़ी री बात करो मैं तो मैं चतर सिंह मारे पिताजी करण सिंह हमर तो ये हमारा जो बुजुर्ग है जितनी भी औलाद है वो सब बिजरासर खड़ीन में खेती करे सामलात रूप से शरण खड़ीन में सामलात रूप से खेती करे और कोई दंत कथाओं में बड़े बुजुर्ग बात भी करे कि जो एक पद्धति थी नमी संजोवनी बीज न मजबूत बनाने वास्ते बीज री छंटनी करता बीज रे मैंने छाट 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 आगे 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 अच्छो बीज ले आता वो बीज हना मारे घरे 5 तरीके रा गेहूं पड़ा है 2 तरीके रा चना पड़ा है पीला चना कालिया चना भी पड़ा है वो स्वाद अलग है हर बीज पारंपरिक बीज रो स्वाद अलग है वे आधार मात है वे स्वाद मात है चिड़िया वो ना मूछो ऊपर होते वो चिड़िया खा को नहीं पाती वो बीज न और वो बीज रो उत्पादन करतो पर ये सदिया सो चलतो चलतो मैं और विनोद जी बिस्सा मैं साथे पढ़ता मारे गांव से 10 किलोमीटर वो टाइम बचपन में वहाँ 1 किलोमीटर सेवन घास थी 1990 में वहाँ 10 किलोमीटर सेवन गई आज मारे 100 किलोमीटर में भी आज री तारीख में भादवारे महीने में कित कल्पना करो कि सेवन मिल जाए तो वो सेवन नहीं है पारंपरिक के विचार ज्ञान पारंपरिक कर्म वो से थोड़ा समाज नई पीढ़ी दूर चली गई दूजो खनन जो कैचमेंट इलाको थो वो कैचमेंट इलाके रे कारण मोरे खड़ीना न बड़ो नुकसान हुआ है कैचमेंट से हो गयो दूसरो जो सड़क है जो पानी एक समान ऊंचाई से बहुत ज्यादा फैलाव ले तो वो जो चल रहे हो तो वो ना कुछ सीमित पुलों में डालन सा जगह जगह खनन होने से पानी बहुत कम आने लगो खड़ीनों में दूसरी नहरी क्षेत्र 90 के बाद में 95-96 में खेती होने लगी नहरी क्षेत्र में हुई तो हुए में जो नेतृत्व तो समाज रो क्योंकि संभलाता तो सब मिलके करता तो हुए में गरीब गुरबो थको लंगो सब निप जाओ तो पर वो संभलाती खत्म होके फिर नहरी क्षेत्र में नेतृत्व गयो तो पिछले 15-20 साल अवधि तक वो खड़ीन रुक सा गया था बबूला वनस्पति रोड खड़ीना रोड क्योंकि पानी आ कौन रहे हो तो वह हाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ अब पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा खनन सीमेंट फैक्ट्रियां ये न लेकर के किसान चिंतित है और खड़ीन भी सोलर प्लांट आउन है खड़ीना में भी लोगों रो थोड़ो रुझान एक भय व्याप्त हुआ क्योंकि लंबो कैचमेंट है जैसलमेर और रामगढ़ की बात करा तो जैसलमेर में 160 mm बरसात औसत बरसात है तो रामगढ़ की औसत बरसात 100 mm ही है तो वो आधार माथा कम पानी रे कारण मौन बड़ो ये खनन सा पानी रुकन सा या खड़ीना माथे प्रभाव पड़े है हाँ ये तो जरूर है कि जलवायु परिवर्तन का या अपने बचपन की टाइम रे महीना जो बरसाता बहुत इंतजार रे बाद में होता है अब पिछले 20 साल में थोड़े बरसाता भी बढ़े है तो नई पीढ़ी रो रुझान खड़ीन प्रति बढ़ियो भी है और खड़ीन खेती अच्छो चारो मिलतो और बहुत पौष्टिक गेहूं चना वो एक स्वाद आज भी खड़ीन फसल एक मार्केट है जो गेहूं बाजार में 2700-3000 रुपए तक है तो खड़ीना 6000 रुपए क्विंटल का रेट है कुछ समझ नहीं होने कारण ये सब हमारे पारंपरिक बीज है जो जैविक था सब ये कोई कीटनाशक ऐसो कोई नहीं तो जैविक तो और अब नहरी क्षेत्र होने कारण कुछ नहरी रा किसान और कीटनाशकों रो उमर दिमाग में है तो अब कुछ खड़ीन खेती में जो गेहूं रो बीज करीब करीब हमारे इलाके में खत्म हो गयो तो अब ज्यादा चने रो उत्पादन होने लगो है और चने री मार्केट खड़ीन नहीं है वो कारण वो कीटनाशक भी कुछ हो रही हो सा और नई पीढ़ी खड़ीन प्रति रुझान बढ़ रहे हो है और देश में भी जैविक खेती री बड़ी लंबी चौड़ी बात हो रही है सहकार की बात हो रही है तो खड़ीन सहकार जैविक खेती और एक पारंपरिक खेती और खाद्यान्न मामले में भी आत्मनिर्भर और चारे के मामले में भी आत्मनिर्भर और खड़ीन कल्पना करो तो मध्यम आकार रो खड़ीन 40-50 हेक्टर रो है बड़े आकार रो है 150-200 हेक्टर है तो विदेशी पक्षियों रो आश्रय स्थल है स्थानीय पक्षियों रो आश्रय स्थल है पशु है जंगली जीव है और जो टेम्परेचर 50 डिग्री रो चले जाए वो टाइम ये सब जीव खड़ीना और महीना विश्राम करे
और खड़ीना में हमारे औषधियां रो जो आयुर्वेदिक री बहुत बड़ी औषधियां है उहे रो भी ये संग्रह करने वालो स्थान है। उहे जगह वो जीवित रहे जिके में अपने गोखरू है जो हार्ट में जावे, गोखरू है, अपने चामकस है, झिल्ला है, रोआ है, अपने कल है, दुधेल है, रिंगनी है, धमासो है, ये सब हडेरा खेत है, ये सब आयुर्वेदिक में बहुत महत्व स्थान रखे और ये सब जैविक चीज है और अनछुआ ये पहलू पड़ा है। और आज के समय में आयुर्वेदिक वनस्पतियों रो भी खड़ीन रो बड़ो योगदान है। जी जोम साहब, आप बहुत ही बढ़िया जानकारी मोहन बताई, मोरे भाइयों ने बताई। तो ये चीजों ने कह सको कि राष्ट्रीय स्तर माथे कदे उठाने प्रयास कियो, अगर कियो है तो कद कियो, कौकर कियो और आपनो सरकारी तरफ से की सम्मानित भी किया गया। तो मैं समाज रे साथे मिल करके लगभग 500 इकाई समाज रे सहयोग हाँ, समाज न कहो तो मैं प्रेरणा दी, मैं यदि आप रे शब्द हाँ कहो तो समाज में न प्रेरणा दी और बड़े बुजुर्ग हाँ ज्ञान करके 500 रे लगभग खड़ीन है, बेरी है, तड़ाई है, पाताली कुआ है, ये सब संख्यात्मक रूप में बनाया। तो जल मंत्रालय भारत सरकार जल पहरी करके राष्ट्रीय पुरस्कार हाँ सम्मानित कियो, मारवाड़ रत्न करके पुरस्कार उहे सम्मानित कियो। दक्षिण भारत में भारत गौरव राष्ट्रीय स्तर रो पुरस्कार है उहे में सम्मानित कियो। महारावल साहब चैतन्य राज सिंह जी जेत सिंह महारावल पुरस्कार से सम्मानित और जीवन रत्न पुरस्कार राजेंद्र सिंह जी मैक्स से उनकी तरफ से सम्मान मिलियो। और ये सम्मान मारे समाज रो सम्मान, ये सम्मान मारे ये खड़ीन मारो पुराने जैविक जो ये संसाधन जल प्रबंधन है उनरो सम्मान है साहब, मैं उमर सम्मान मानो है सम्मान। बहुत ही बढ़िया जोम साहब, आप बहुत अच्छी जानकारी दी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो भी हमारा भाई किसान भाई और अलावा भी कोई सुन से तो वो भी ये महीना पहल कर से और नवी सीख ले से और कोई न कोई नयो कृषि रे महीना एक उदाहरण पेश कर से। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम जी, राम राम साहब।